सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छी तरह लिखा है कि अगर पाँव से कांटा निकल जाए तो चलने की मजा आती है, ठीक उसी तरह मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने की मजा आती है। पाँव से कांटा निकल जाए तो चलने की मजा आती है, ठीक उसी तरह मन से, दिमाग से, दिल से अगर अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने की मजा आता है। आगे लिखा था कि अच्छा आदमी ढूंढने जाओगे तो थक जाओगे, सब में अच्छा ही देखो तो सवर जाओगे। अच्छा आदमी ढूंढने जाओगे तो थक जाओगे, अच्छा ही सब में देखो तो सवर जाओगे। बहुत बढ़िया है। माने डोंट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी कि किसी के पास क्या ढूंढना है, क्या करना है, कौन कैसा क्या करेगा। उससे अच्छा है हर किसी में, अपनी दृष्टि में अपना चश्मा ही वैसा पहन लो कि हर जगह में अच्छा ही दिखाई दे। तब जाके हमारे जो कर्म है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, हमें सम्मान मिलेगा। मैं जगह यह है कि नहीं, भगवान की दरबार में हमें सम्मान मिलेगा अगर हमारा दृष्टिकोण ऐसा रहा तो। आज अक्षय तृतीया माने वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये पर्व बहुत धूमधाम से अच्छी तरह मनाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों ने मिला के सृष्टि का निर्माण किया है और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माने शक्ति ने हमें ये जो दिया है उसको सदुपयोग करके, सरस्वती मेरा ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे और इस सृष्टिकर्ता का संबंध क्या है, ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है। लक्ष्मी माने धन, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, इसका हमें कैसा उपयोग करना है। और जो शक्ति है, पार्वती माता है, वो हमें ये सब शक्ति के रूप में मिला है, उसे हमें अच्छा उपयोग लाके जीवन को सार्थक बनाना है। तीन का माने अक्षय का, अक्षय माने जो क्षय नहीं है, हमारा जीवन में जो आनंद है, समाधान है, संतोष है, उसको कभी क्षय नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, टिकना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। हमारे मानव के 3 प्रकार है, सत्व, रज, तमो। वैसे आहार में भी 3 प्रकार है, सत्व, रज, तमो। भगवान शंकर के त्रिनेत्र हैं। भारत का जो ध्वज है, राष्ट्र ध्वज है, उसमें भी 3 रंग है। इस दिन कौरव पांडव की महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई थी। कृष्ण भगवान ने अखुट संपत्ति सुदामा को दी है। लक्ष्मी जी ने कुबेर को भी धन दिया है। ब्रह्मा का पुत्र अक्षय, इनका इसी दिन प्रभव है। गंगा का अवतरण हुआ है। जगन्नाथपुरी में जो रथ बनता है उसकी आज से ही शुरुआत होती है। ऐसे बहुत सारे हमें इतिहास जानने को मिलता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ये जो महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है कि हम ऐसे कर्म करें कि जो हमें प्रगति की ओर ले जाए, जिसका कभी क्षय न हो। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। और ये हमारी शक्तियाँ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये दूसरों के लिए लेना है। और कहने का मतलब ये जो 3 अक्षर वाले माने जो है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, आत्मविश्वास मजबूत करता है, मक्कम करता है, और इसी के बल पर हम चाहे वो परिणाम ला सकते हैं। एक बार राजा के पास चोरी हुई। चोर वो सामान लेके जा रहे थे, लेकिन पीछे राजा की पुलिस पकड़े, इसलिए उन्होंने एक आश्रम में वो
चोरी हुआ किया हुआ सामान रख देते हैं और चोर तो भाग गए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और उनको लेके आए राजा के पास। राजा ने उनको फांसी की सजा दी। वहाँ पे उनको फांसी नहीं हो सकी क्योंकि वो हमेशा भगवान का नाम दाम जाप करते थे, स्मरण करते थे। तो इन्हों महान समझ के राजा ने उनको छोड़ दिया। लेकिन वो ऋषि ने कहा कि ये गलत है, मुझे जो यमराजा ने सजा दी है इसलिए मैं यमराजा के पास जाऊँ क्या, वो उससे जवाब मांगता हूँ, मुझे ये सज़ा क्यों दी, किस माने मेरा गलती थी। तो यमराजा ने कहा कि तूने बचपन में एक पतंगिया को कांटा लगा मारा था। तो बोले ये तो बचपन है, बचपन में कभी फांसी की सज़ा नहीं होती है, तूने मुझे गलत सजा की है, इससे यमराजा को उन्होंने श्राप दिया, जा तू दासी पुत्र बनेगा, इसलिए वो विदुर बने। कहने मतलब ये है कि इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अक्षय बनूंगा। मेरे कोई कर्म ऐसे नहीं होंगे जो क्षय होंगे, अक्षय ही रहेंगे। अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ाना है, यही संदेशा है कि मेरे पास जो शारीरिक मानसिक भौतिक शक्ति है उसे सत्कर्म में सत्कार्य में दूसरों के लिए देना है। जो अपने लिए करता है वो दुर्योधन कहलाता है, दूसरों के लिए करता है वो उसको कर्ण कहते हैं। लेकिन जो परमार्थ के लिए भगवान के लिए करता है उसे अर्जुन कहते हैं। हमें अर्जुन बनना है, सतत अर्जुन बन के संसार में रहते हुए नाम जप स्मरण करना है। और बार बार कहता हूँ, मौज मस्ती तो जीना है, जीना है तो मौज मस्ती से ही जीना है। लेकिन जो दे रहा है उसको कृतज्ञतापूर्वक याद करना है और वो मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यही अक्षय का मतलब हमें संकल्प करना है कि मैं जो भी कर्म करूँगा उसका नाश तो नहीं होगा, अच्छे ही कर्म होंगे और उसका अच्छा ही फल मिलेगा। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो और जीवन को पुष्प की तरह सजा दो और वही पुष्प भगवान को समर्पित करना है। ये जीवन जो मिला है भगवान को ही समर्पित करना है, अंतिम ध्येय यही है। तो क्यों हम इधर उधर भटके। आज इस शुभ अवसर पर भगवान से यही संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भी आज से अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाएं साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।